भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि NSUI के द्वारा आज राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से पैदल यात्रा करते हुए लोक भवन पहुंचा गया है। लोक भवन के समक्ष ये तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ एकत्रित हुए हैं। दरअसल छात्रों का यहाँ एकत्रित होने का जो कारण है वो कारण यह है कि झारखंड में पिछले कई महीनों से जो छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिला है और उन छात्रवृत्ति की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में जब स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हैं तो सिर्फ सवाल यही है कि आखिर केंद्र और राज्य के कह सकते हैं कि राजनीति के बीच जो आम छात्र हैं वो पिस जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पिछले कई महीनों से राज्य भर में राजनीति तेज है। पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें देखने को मिल रहा है और इसी बीच जब NSUI का आज ये मार्च है तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि उन छात्रों से कि क्या वाकई में छात्रों को इससे परेशानी है। यदि परेशानी हो तो इसका जो कह सकते हैं कि जिम्मेवार कौन है, क्या राज्य सरकार जिम्मेवार है या केंद्र सरकार जिम्मेवार है। क्योंकि NSUI का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रांश नहीं मिलने के कारण जो छात्रवृत्ति से जो छात्र हैं वो वंचित हैं। हम कुछ आम छात्रों से बातचीत करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि नेताओं के बात से इतर हम जो आम छात्र हैं उनसे एक मिनट, आप लोग स्टूडेंट है ना? कौन से कॉलेज के? डॉक्टर श्यामा प्रसाद। कौन क्या पढ़ रही हैं? हिस्ट्री ऑनर्स है। हिस्ट्री ऑनर्स है। छात्रवृत्ति मिल रहा है? पिछले साल से हमें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उसी का प्रतिरोध। कौन से कैटेगरी में आती हैं आप? ST में। हाँ। नहीं मिला है एक वर्षों से? एक वर्ष से अभी तक नहीं मिला है, नया अभी भरे भी नहीं है क्योंकि पिछले वर्ष का ही हमें नहीं मिला है। अच्छा, कौन जिम्मेवार है इसकी, राज्य सरकार की केंद्र सरकार? क्योंकि राज्य सरकार बोल रही है कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है और कई जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं, यहाँ के भी कई छात्र संगठन हैं, उनका कहना है कि राज्य सरकार छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। आपके नजरिए से जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार दोनों सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मैं ये अपील करना चाहूँगी, मुद्दा चाहे जो भी हो, छात्र लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। उन्हें समय पर छात्रवृत्ति मिले क्योंकि उनके पढ़ाई में बहुत बाधा हो रही है, मुझे भी बाधा हो रही है, इसलिए मैं यहाँ प्रतिरोध करने आई हूँ। तो छात्र दल की ओर से मैं, छात्र दल नहीं, सभी छात्रों की ओर से मैं यही कहना चाहूँगी कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों मिलकर करके इस बात पर ध्यान दें और छात्रवृत्ति देने की जल्दी कृपा करें। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि मुद्दा सिर्फ यही है कि छात्रों को उनका छात्रवृत्ति मिल जाए ताकि पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार दे। और भी आप कहाँ से आई हैं? हम रातू से। हाँ। कहाँ पढ़ती हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद साथ में है। हाँ। कितने दिनों से आपको छात्रवृत्ति नहीं मिला है? पिछले साल से, मतलब एक बार। कैटेगरी क्या है आपका? ST। तो क्या लग रहा है कौन जिम्मेवार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार? क्योंकि दोनों तो अभी जो राज्य की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यदि प्रदर्शन करने पहुंचती हैं तो उनके साथ भी आप आएंगी? हाँ, जब तक छात्रवृत्ति हमें नहीं मिलेगी तब तक हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक हमारी बातें पहुंचे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ये अपील है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें और हमारी पढ़ाई पर जो बाधा है वो उत्पन्न ना हो। भले ही ये NSUI के आक्रोश प्रदर्शन या तो पैदल मार्च में पहुंची हैं, लेकिन इनका जो मांग है या तो इनका जो कहना ये लाजमी है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों हमारी मांगों को पूरा करें। डरने की कोई बात नहीं है। कहाँ से? नाम बताइए। काजल कुमारी। क्या पढ़ रही हैं अभी? BA पढ़ रही हैं। क्या ऑनर्स है? हिस्ट्री। अच्छा, कौन जिम्मेवार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार? आप लोगों को जो जब छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है तो केंद्र सरकार। आपकी एक साथी बोल रही है कि दोनों सरकार जिम्मेवार है, हमको तो छात्रवृत्ति से मतलब है। केंद्र सरकार देंगे तब ना नीचे से ये मिलेगा। तो केंद्र वाले बोल रहे हैं कि हमने तो राशि दे दिया है, राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो वो डेटा तो हम लोग के पास है नहीं, वो डेटा तो जिसके पास है उसको पता रहेगा ना, केंद्र सरकार के पास होगा वो डेटा, मिला है कि नहीं मिला है। आपके नजरिए से केंद्र सरकार केंद्रांश नहीं दे रही है? हाँ। इसी कारण कौन सा कैटेगरी है आपका? मेरा OBC से। कितने वर्षों से नहीं मिला है? 2 वर्षों से। एक साल। आप लोग कहाँ से आए भैया? कोकर से। श्यामा प्रसाद में पढ़ते हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद। क्या ऑनर्स है?
हिस्ट्री ऑनर्स। कितने वर्षों से नहीं मिला है? 2 साल होने जा रहे हैं। हम आम जो स्टूडेंट हैं उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन जिम्मेवार है, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है और पीस रहे हैं हम आप जैसे स्टूडेंट जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है। तो हो सके एक अभी ठंड के दिनों में एक जैकेट खरीदने का मन हो या तो फिर कुछ अच्छा बुक खरीदने का मन हो, वो नहीं खरीद पा रहे हैं। कौन जिम्मेवार? सर पहली बात तो जितने भी नेता ये लोग का काम ही है राजनीति खेलना। सबसे पहली मांग हम लोग है कि हम लोग स्टूडेंट हैं, बहुत मैं तो सामने से आता हूँ, मुझे भी दिक्कत होती है आने में, तेल जलते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, बस पकड़ कर आते हैं, पढ़ाई करने के मकसद से आते हैं। अब उनके घर वाले कितना पैसा देंगे, ये सबसे पहला मुद्दा है। घर वाले पैसा दे देंगे तो अंसा ही जाएंगे, प्लस जो हमारे जो फीस है अभी सेमेस्टर बाय सेमेस्टर फीस भी लग रहा है। अब ईयर बाय ईयर लगेगा हम लोग का, लेकिन वही फीस हम लोग किस हिसाब से देंगे? सरकार हम लोग को स्कॉलरशिप देगी तभी ना हम लोग फीस जमा कर पाएंगे, उसके हिसाब से लोग पढ़ाई आगे की पढ़ाई कर सकेंगे अच्छा से, और आने वाले समय में हम लोग अपना योगदान दे सके, उसके लिए सरकार हमारी मदद करेगी तभी तो। सरकार केंद्रीय राज्य दोनों सरकार को मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सरकारों का काम यही है राजनीति खेलना। आप राजनीति खेलिए, कोई बात नहीं है, आप हम लोगों का स्कॉलरशिप टाइम टू टाइम हम लोगों को दीजिए। अपने दोस्त के बात से सहमत हैं आप? सहमत है। बस मैं कहना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार है, ठीक है, जो पिछला कई साल से जो छात्रवृत्ति को अटका के रखा गया है, जो आंकड़ा है पिछला जो स्कॉलरशिप का, उसमें से कुछ ही प्रतिशत दे पा रही है केंद्र सरकार। राज्य सरकार अपने तरफ से जो पा रहा कर रहा है, ठीक है। तो केंद्र सरकार का जिम्मा होता है कि हम सभी विद्यार्थियों को उतना परेशान ना करें, क्योंकि बाधाएं हम ही लोग को होगी। ये पॉलिटिक्स के चक्कर में हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ पे झारखंड में केंद्र सरकार बीजेपी का सरकार नहीं, इसलिए यहाँ का जो जेएम सरकार है हेमंत सोरेन, तो उनको बीजेपी का सरकार नहीं होने के कारण यहाँ ये लोग को थोड़ा परेशान किया जा रहा है। मतलब आप मानते हैं कि यदि यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट होती तो अभी छात्रवृत्ति मिलती? बिल्कुल मिलता, बाकी राज्यों में मिली। भेदभाव किया जा रहा है आपके नजरिए से? भेदभाव किया जा रहा है। बाकी राज्यों में तो मिल चुका है, ये झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा है? तो मेरा ये सवाल रहेगा केंद्र सरकार से कि यहाँ ही क्यों भेदभाव? बाकी राज्यों में तो दिया जा रहा है, तो हम लोगों के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ बीजेपी का सरकार नहीं है, जाहिर सी बात है। तो उसके वजह से छात्रों को कई सारी परेशानियाँ आ रही है, ठीक है। देखिए ये आम छात्र हैं, हम इसलिए इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये स्कूल जो इनका कॉलेज यूनिफॉर्म है उसमें यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। नेताओं से इतर हम इनसे जब बातचीत करें तो सबका अपना अपना मंतव्य है। आप साथ में हैं? हाँ साथ में। क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री। तो सब हिस्ट्री वाले हैं? सब हिस्ट्री वाले हैं। पूरा मतलब इतिहास और बनाना है झारखंड के विषय में। हाँ, जैसे अगर केंद्र सरकार से हम लोग का जो 60% जो फंड मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, उसके कारण जैसे सारे स्टूडेंट का मतलब घर से थोड़ी ना मिलता है पैसा, बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब खुद से करना पड़ता है, तो स्कॉलरशिप के भरोसा रहते हैं, तो उनको मिलना चाहिए। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। तो मिलना तो चाहिए, कौन जिम्मेवार है, राज्य सरकार की केंद्र सरकार? क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो आप पहुंचे हैं, ये NSUI यानी कि आप समझ रहे होंगे कि कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, इनका कहना है कि केंद्र सरकार केंद्रांश नहीं दे रही है। वहीं राज्य में जो विपक्षी पार्टियां हैं यानी कि भाजपा भी विपक्ष में है, उनका कहना है कि राज्य सरकार नहीं दे रही है छात्रों को छात्रवृत्ति। उनका भी इसी प्रकार से प्रदर्शन हुआ था। तो एज ए स्टूडेंट आपके नजरिए से कौन जिम्मेवार है? मेरे नज़रिए से केंद्रीय सरकार होगी। केंद्र सरकार। कैसे जो 60% जो केंद्र सरकार से फंड मिलना चाहिए वो मिला नहीं हम लोग को। इससे पहले 2 साल से हम लोग को फंसा हुआ है, उससे पहले भी मिलना चाहिए था, उसमें भी कुछ नहीं मिला था, पर अबर में जो मिलना चाहिए था वो पूरा नहीं मिला। तो राज्य सरकार को इससे हम लोग गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रही देने का, बस ऊपर से मिलेगा। और चेयरमैन लिंडा का भी बयान था कि लिंडा, हाँ, उनका भी बयान था कि ऊपर से फंड नहीं मिला हुआ है, जैसे मिलेगा छात्रवृत्ति मिल जाएगा सभी स्टूडेंट को। तो देखिए ये स्टूडेंट हैं, कॉलेज से यहाँ पहुँचे हैं और दरअसल हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इनकी ओर से क्या बातें कही जा रही है, क्या वाकई में केंद्र सरकार जिम्मेवार है या राज्य सरकार जिम्मेवार है? कौन है इस कह सकते हैं कि छात्रवृत्ति नहीं देने के पीछे का जिम्मेवार आखिर? तो छात्रों का अपना अपना राय है। कई छात्रों ने कहा है कि राज्य सरकार जिम्मेवार है, कई छात्रों ने कहा है कि केंद्र सरकार जिम्मेवार है। और जो स्टूडेंट हैं हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कॉलेज से यहाँ पहुँचे हैं, इनसे डरना नहीं है भाई। इधर हम भी कहाँ से आए दोस्त? कौन से कॉलेज? टोरंटो कॉलेज से। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग का ये इकोनॉमिक्स है मेरा। इकोनॉमिक्स ऑनर। छात्रवृत्ति कैटेगरी क्या है? मेरा OBC।
छात्रवृत्ति मिला? अभी तक तो नहीं मिला। कितने दिनों से? अब जो है कि इसमें बोला गया था कि देर सवेर तो होता है कभी कभी बजट पास होने में, तो मिल जाएगा एक दौर के बाद, और अभी तक तो मिला नहीं है। कौन जिम्मेवार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार? अब जो है जहाँ तक हमें पता है कि जो 40% का जिम्मेदारी तो है राज्य सरकार लेती है, और जो 60% है केंद्र सरकार देती है। अब केंद्र सरकार जो है 2023-24 में जो है बोला गया था 230 के समथिंग कुछ बजट था, उसको बिल गया कि इतना पास किया जाए, उसमें से 200 छोड़ के 30 करोड़ ही दिया गया था शायद, और ऐसे 24-25 का भी यही किया गया, और अभी 25-26 में भी अभी तक आया नहीं स्कॉलरशिप। अब ये तो एक इशू है कि अगर स्कॉलरशिप नहीं देगा, बाकी चीज़ों का एक लिमिट तक बर्दाश्त किया जा सकता है, पर अगर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, अगर शिक्षा के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। और यहाँ पर जब तक केंद्र सरकार जो है बिल पास नहीं करेगा, बजट देगा नहीं 60%, तो जो केंद्र ये राज्य सरकार जो 40% बजट कैसे वो पास करके देगा? मतलब आपके नजरिए से कि केंद्र सरकार केंद्रांश नहीं दे रही है, इसलिए छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। अगर केंद्र सरकार अगर बजट पास कर दे तो फिर राज्य सरकार तो ऑटोमेटिकली पास करना चाहिए इसको भी। अब जो है कि केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो उसमें फिर राज्य सरकार बदनाम होगी। केंद्र जिम्मेवार है आपके नजरिए से? केंद्र जिम्मेवार है, जब तक केंद्र बजट पास नहीं होता तब तक तो अभी तक केंद्र जिम्मेवार है। अगर केंद्र बजट पास कर देती है, उसके बाद में अगर राज्य सरकार बजट देने में फेल करती है, तब हम लोग बजट राज्य सरकार के भी खिलाफ खड़े होंगे। और ऐसा बात नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन है, हम लोग अपना स्कॉलरशिप के लिए आए हैं, और इस स्कॉलरशिप के दौरान जो भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई भी हो, हमारे समर्थन करेगा, हम लोग तो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम लोग जो है कि किसी पॉलिटिकल के लिए आए नहीं थे, अपना हक के लिए आए, और अपना हक को मांगने में जो भी पार्टी हम लोग को समर्थन करेगा, हम लोग का भी समर्थन वहाँ पर जाएगा। और ये जो है बीजेपी या फिर जो भी है केंद्र पे बैठी हुई है, अगर इस तरह का चीज़ें कर रही है तो उसके लिए आंसर बताना चाहिए कि क्यों अभी तक जो है बिल जो पास नहीं हुआ, बजट दिया गया नहीं है, उसका अकाउंटेबिलिटी है ये चीज़ हम लोग को बताना। हम लोग के सामने ये चीज़ कॉन्फ्रेंस करें कि क्या समस्या, क्या दिक्कत है। जब तक हम लोग को समस्या और दिक्कत नहीं बताया जाएगा, हम लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। देखिए, कॉलेज के ये आम छात्र हैं, डरने की कोई बात नहीं, बस ऐसे ही बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं? कौन से कॉलेज से? डोरेंडा कॉलेज। क्या पढ़ रही हैं? पॉलिटिकल साइंस। कौन जिम्मेवार है? हम सिर्फ अब आम सरल भाषा में पूछ रहे हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार? राज्य सरकार जिम्मेदार है। केंद्र कैसे हुआ? पहली बात कि अगर राज्य सरकार सही टाइम पे अपना कर चुकाता तो केंद्र देता नहीं। पिछले साल का उठा के आप देख लीजिए, सिर्फ हायर एजुकेशन में ऑलमोस्ट 2409 करोड़ रुपए खर्च हुए थे ना। कहाँ गए वो पैसे? हम लोग को तो नहीं दिख रहा है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना, कुछ अच्छा है, टीचर्स हैं ही नहीं। 400 स्टूडेंट पे एक टीचर है, कहाँ से पढ़ाई होगा हम लोग का? कौन पढ़ा रहा है? ये आप जहां पहुंची हैं जिस प्रदर्शन में, ये NSUI का यानी कि कांग्रेस का प्रदर्शन है, तो क्या बीजेपी प्रदर्शन करेगी उस समय भी आप आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे। हमको मतलब है अपना करियर से, ठीक है? अगर करियर का कहीं पे भी हो, कोई भी प्रदर्शन करे, हमको अपना करियर से मतलब है। हमको जहाँ बेनिफिट मिलेगा वहीं जाएंगे, सिंपल। मतलब छात्रवृत्ति चाहिए? ऑफ कोर्स। कैटेगरी है आपकी? हमको अपने लिए नहीं चाहिए, हम तो जनरल है, लेकिन मेरा दोस्त लोग के लिए हमको चाहिए। साथी के लिए आए? हाँ, लेकिन हमको भी चाहिए भाई, जनरल वालों को भी चाहिए। जनरल वाला कोई राजा महाराजा लोग तो है नहीं, हम लोग को इसके लिए कानून बनेगा तब ना जनरल को छात्रवृत्ति। उसके लिए भी आए हैं हम लोग, उसके लिए भी आए। जनरल वाला क्यों आया है? उसने भी आया है। जनरल कैटेगरी की छात्रा हैं और अपने साथियों के लिए यहाँ पहुंची है। दरअसल हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो ये टकराहट की स्थिति पैदा हुई है, तो आखिर जिम्मेवार कौन है? छात्र पिस रहे हैं, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण उनका जो पठन पाठन है वो काफी बाधित हो रहा है। देखना यही अहम होगा कि इन आम छात्रों की आवाज कहां तक पहुंचती है। क्या NSUI की ये जो मांग है वो केंद्र सरकार तक पहुंचती है, या राज्य की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राज्य सरकार पर जिस प्रकार से आरोप लगा रही है कि छात्रवृत्ति राज्य सरकार की ओर से रोका गया है, वो सही साबित होता है। लेकिन इन सब के बीच छात्रों का यही कहना है कि हमें इस राजनीति से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ उनका छात्रवृत्ति चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर
हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।